तो आइए आज काशी नगरिया को बाइस्कोप के जरिए देखा जाए। जी, विशेष में बात कुछ यही है। मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। बुधवार को पूर्वांचल की 40 सीटों पर वोट भी डाले जाएंगे और जिसके लिए सभी सियासी दिग्गजों ने अपना हर दांव चला। और इसका सबसे बड़ा केंद्र काशी ही बना, जहां प्रधानमंत्री ने तो 3 दिन तक कुछ ऐसा डेरा डाला कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ही हर जगह नजर आए। और अपने इलेक्शन वाले बाइस्कोप में हर बड़े नेता ने अपनी तस्वीर चस्पा कर दी, कुछ बड़ी करके दिखलाई। तो आइए जरा देखें, समझे इस बाइस्कोप के भीतर क्या है। ये इलेक्शन का बायोस्कोप है। नेता छोटी तस्वीर दिखाते हैं, जनता बड़ा करके दिखा देती है। इसी तस्वीर को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों पर उतरे तो यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी अपने दोस्त राहुल गांधी के साथ। मायावती का हाथी भी काशी की गलियों में दौड़ रहा है। काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। पहले तो विदेश बहुत जाते थे, अब दिल्ली भी नहीं अच्छा लग रहा, अब तो बनारस में रुके हुए हैं। और आप तो जान गए होंगे कि साइकिल ने ऐसा फंसाया है कि प्रधानमंत्री 3 दिन से बनारस में हैं। अब बीजेपी व अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेता लोग रोड शो आदि करके जो सड़कें नापने का काम कर रहे हैं, तो वह उनकी जीत के दावे के खोखलेपन होने के साथ साथ इस चुनाव में इनकी दयनीय स्थिति को भी काफी कुछ दर्शाता है। इस बायोस्कोप से देखिए कि हमेशा बिजी रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन तक काशी में डेरा डाल लिया। वोटों के फेर में कभी रोड शो, कभी जन दर्शन, कभी गाड़ी में बाहर लटक कर तो कभी पैदल चलकर लोगों से रूबरू होते रहे। विपक्ष कह रहा है कि ये डर है। लाल बहादुर शास्त्री जी उनके निवास स्थान पर जाकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। जय जवान, जय किसान, ये मंत्र घर घर में गूंजा। दशकों के बाद भी आज भी वो मंत्र गूंजता रहा है। और सुना है, आपने भी अखबार में पढ़ लिया होगा, अब उनका दिल्ली में दिल कम लग रहा है और यूपी में ज्यादा है। हमने तो एक दिन कहा कि बहुत दिल नहीं लग रहा आपका दिल्ली में, तो हमसे कुर्सी का अदला बदली कर लो। अब इस बायोस्कोप में वो तस्वीर देखिए जो काशी की गलियों से नहीं, यूपी की चुनावी हलचलों से निकली है। लोकसभा चुनावों के वक्त गंगा मैया ने मोदी को काशी में बुलाया। अब वो यूपी के गोद लिए बेटे बने तो इस पर भी कोहराम मच गया। भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया। क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो
आपके देश को प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं। आपके दो नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आज आपके सामने आए हैं। आपने देखा होगा चुनाव पे गाड़ी खड़ी है कि यूपी 100 नंबर की काली गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी? तो मैं महिलाओं से पूछूंगी गाड़ी का रंग काला क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को किसी की नजर न लगे। और खास तौर से जो लोग एक गुजराती भाई है अखिलेश बाबू करते रहते हैं, खास तौर से उनकी नजर ना लगे। हम नहीं चाहते उनकी नजर हमारे प्रदेश में लगे। काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा पक्का मन बना लिया है। अपने पराये के आरोपों वाली एक तस्वीर और देखिए। जिंदगी और मौत का भेद भी चुनावों में खूब चल रहा है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैसे पुराने आपने किस्से कहानी पढ़े होंगे कि बाबा लोग अपने हाथ पे आग रख करके जो चाहते थे वो करके दिखा देते थे। हम इन बाबा से कहते कि वो परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। जो आपने बिजली पे सवाल उठाया है, हम तो कहते हैं गोरखपुर में जहां तुम्हें बिजली के तार दिखाई दें, जरा छू करके देख लो करंट आता है कि नहीं आता है। बायोस्कोप तो आपको दृश्यों की दुनिया में ले जाता है, लेकिन किसके लिए ये सीन नजारे बनेंगे और किसके चेहरे का नूर लूटेंगे, ये 11 मार्च को ही पता चलेगा। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, वाराणसी, आज तक। अब ये ना सोचिएगा कि बायोस्कोप में आंखें गड़ाई हैं तो आपको गंगा नजर आएगी। इंसानों से ज्यादा जानवरों की तस्वीर दिखाई गई। बात गाय से शुरू हुई, गधे पर आई, फिर गैंडा और इसके बाद तमाम जानवर आए और आखिर में गौ माता को वाराणसी में प्रधानमंत्री ने केला खिलाया। लोकतंत्र की माया देखिए, कब कौन अहम हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये गायें भी सोच रही होंगी कि काश चुनाव हर वक्त चलते। ऐसे इंसान आपको मिल जाएंगे जिनके लिए केला खाना किसी लग्जरी से कम नहीं। लेकिन ये किस्मत वाली गायें हैं जो केला खा रही हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी के हाथों। रोड शो हुआ, उससे बात नहीं बनी। फिर कल रोड शो हुआ, उससे बात नहीं बनी। आज सुना है मोदी जी पैदल जा रहे हैं और गाय को भी चारा खिला दिया उन्होंने। लोगों से मिल रहे हैं, शास्त्री जी के घर गए, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। इस इलेक्शन के बायोस्कोप से देखिएगा तो आपको गढ़वा आश्रम की ये गायें ही नहीं बल्कि पूरा जंगल बुक दिखेगा। कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं। थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओ, इस गौरव के साथ काम करता हूं।
ग से गाय और ग से गधा हुआ तो ग से गैंडे ने भी यूपी के चुनाव में एंट्री मारी। अमित शाह गेड़ा जैसा मोटा है वो, बिहार गया था तो लिफ्टे में फंस गया था, तो लोग गया पूछा कि जो साजिश था, हम जब बिहार का लिस्ट छोटा छोटा होता है, गेड़ा धोखाने के लिए नहीं होता है। अब बेचारे बेजुबान पशुओं को क्या पता कि चुनाव ने उनकी मांग कितनी बढ़ा दी है। चुनाव की टर टर आपको मेढक की याद दिलाए ना दिलाए, लेकिन नेताओं को उसकी भी याद आ गई। चुनाव के समय तो निकल आए हैं जैसे मेढक निकल करके आ जाते हैं। चुनाव का समय आया और इंदिरा गांधी के परिवार के लोग आ जाते हैं, सोनिया गांधी के। चुनाव का समय आया और अखिलेश के परिवार के लोग आ जाते हैं। ये तो बरसात के मेढक की तरह टर करने के लिए आ जाएंगे और फिर बाद में वापस चले जाएंगे। चुनाव तो इंसानों के लिए होता है, लेकिन जब इंसानों के बुनियादी सवाल नेताओं की समझ में नहीं आते तो वो जानवरों को अपनी ढाल बनाते हैं, चुनाव जीतने के लिए, दूसरों को हराने के लिए। पूरा का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी 50 लोगों को दे देते हैं और फिर कहते हैं मेक इन इंडिया करूंगा। बड़ा सा बब्बर शेर बना देते हैं, टीवी पे आता है, जितनी आवाज नहीं होती उस बब्बर शेर में। लेकिन ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। आज तक ब्यूरो। इस इलेक्शन बायोस्कोप में नेता विकास की तस्वीर भी दिखाते हैं। कोई कहता है काम बोलता है, कोई कहता है कारनामा है, और इन सब के बीच फिलहाल तो कोहराम बोल रहा है। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और भारत रत्न अमर्त्य सेन पर हमला बोला, जिन्होंने नोटबंदी को निरंकुश फैसला बताया था। लेकिन चुनाव यूपी में हो रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अखिलेश के नारे पर भी जमकर तंज कसा। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। अगर कोई काम जमीन पर किया हो तो बता दो, अगर हमारा काम बोलता है तो आपका काम न करने वाला कारनामा बोलता है। नेताओं ने अपने बायोस्कोप में अपनी अपनी खूबसूरत तस्वीर दिखाई। अब बारी वोटरों की है कि 11 मार्च को उनके बायोस्कोप में किसकी तस्वीर हंसते हुए और किसकी रोते हुए निकलेगी। आज तक ब्यूरो। तो जिस नई पीढ़ी ने बायोस्कोप नहीं देखा, उन्हें पूछना चाहिए पुरानी पीढ़ी से इस बायोस्कोप का मतलब होता क्या था और मौजूदा वक्त में सियासत बायोस्कोप की तरह क्यों चल निकली है। फिलहाल इतना ही। विशेष में